Hello students, hope you all are good and fine. Today we will do our geography chapter number 2, land. After the brief introduction about the country, we will be getting a detailed information about its relief features. हाँ जी बच्चे, देश के एक संक्षेप परिचय के बाद हम जहाँ की धरातली बनावट की विस्तारपूर्वक जानकारी जो है प्राप्त करेंगे. द रिलीफ ऑफ इंडिया इज़ नॉट एवन एवरीवेयर. In the north, there exist the Himalaya mountain and the Great Plains formed by river. In its south, there exist a plateau plate which is formed by the old rocks. Being old, this triangular plate has played a very important role in the formation of landform of India. All other physiographic features of the country came into existence after the formation of this plate. That is why this peninsular part is also called the center of Indian geology. The coastal plain are formed on the three sides of the place along the sea coast. In addition to these, many island groups are found in the ocean region. हाँ जी बच्चे, देश का जो धरातल है एक समान नहीं है. इसमें उत्तर की दिशा में हिमालय पर्वत और नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान मिलते हैं. दक्षिणी भाग में प्राचीन चट्टानों से बनी पठारी प्लेट जड़ी हुई है. इस त्रिकोणीय प्लेट ने भारत के संपूर्ण धरातल को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. देश के दूसरे सभी भाग इसके बाद ही निर्मित हुए हैं, इसलिए इस प्रायद्वीपीय भाग को देश की प्राकृतिक बनावट का जो केंद्र भी कहा जाता है. इस प्रकार के तीनों समुद्री किनारों पर जो है तटीय मैदानों का भी निर्माण हुआ है. इन भूभागों के अलावा समुद्री क्षेत्रों में गिरे हुए बहुत से द्वीप समूह भी जहाँ पर मिलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, द डिवीजन ऑफ फिजिकल यूनिट्स ऑफ द कंट्री टोटल एरिया इज एज फॉलोज. माउंटेन, तो जो हमारे जो है भारत की ठीक है जनगणना कमीशन के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल की भौतिक इकाइयों का विभाजन इस प्रकार है. माउंटेन जो जहाँ पर है पहाड़ियाँ है 10.7% एरिया में, हिल्स जो है 18.6% एरिया में, जो पठार है प्लेटूज है वो 27.7% एरिया में, और जो प्लेन है वो 43% एरिया में इंडिया में पाए जाते हैं. द सरफेस ऑफ इंडिया मेनली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट एट द मैक्रो लेवल. तो भारत का जो है धरातल को मुख्य रूप में जो है 5 भागों में बांटा जाता है. नंबर 1 आ जाता है हिमालय माउंटेन इज हिमालय पर्वतीय क्षेत्र. नंबर 2 द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी विशाल मैदान. थर्ड पर आ जाता है पेनिनसुलर प्लेटू रीजन प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र. फोर्थ आ जाता है कोस्टल प्लेन्स. फोर्थ हमारे पास आता है तटीय मैदान. फिफ्थ आता है द इंडियन आइलैंड मीन्स के भारतीय द्वीप. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हिमालय माउंटेन रीजन. इसका एक्सटेंट रनिंग इन एन ईस्ट वेस्ट सेट कर्व द हिमालय फ्रॉम इंडियाज नॉर्दर्न फ्रंटियर. दिस ग्रेट माउंटेन रीजन एक्सटेंड फॉर अबाउट 2400 किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट to Jammu and Kashmir in the west. Its width varies between 240 km and 320 km. The total area of this region is 5 lakh kilometer and average height is about 5100 meter or 17,000 feet. तो जो हिमालय माउंटेन की जो लोकेशन है देश की उत्तरी सीमा पर जो बर्फ़ से लदी हुई हिमालय जो पर्वत श्रेणियाँ एक विशाल जो दीवार की तरह जो चापी आकार में पूर्व में पश्चिम की दिशा में फैली हुई है. जब विशाल पर्वतीय क्षेत्र पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिमी दिशा में कश्मीर तक 2400 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है. इन पर्वत श्रेणियों की जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक मिलती है. इनका जो कुल क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और औसत ऊंचाई जो है 5100 मीटर जहाँ 17,000 जो फुट है. ऑरिगन, इनका जो जन्म है वो कैसे हुआ. These mountain range began to be uplifted about 400 lakh year ago. At the present site of the Himalaya there was a sea of tethys and on sea bed sediments were deposited which were brought by the then river from the Tibetan plateau in the north and Gondwana land in the south. Due to the internal forces of the earth, both the plates start moving toward each other. As a result, fold occurred in their sediment and their height increased. These mountains are still rising due to the great height. These unfolded mountains are snow covered as Himalaya or Himbala
these mountain are also known as the हिमवन और हिमाद्री और हिमाचल। हाँ जी, तो जो हिमालय माउंटेन का जो जन्म है, इन पर्वतीय श्रेणियों की शुरुआत जो है आज से जो है 400 लाख वर्ष पूर्व होना शुरू हुआ था। उस समय इन पर्वत श्रेणियों के स्थान पर टेथीज नाम का एक समुंदर होता था, जिसके तल के उत्तर में तिब्बत का पठार और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। जो दक्षिणी पठार से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव के कारण जो तलछट थी वो जमा होती गई, तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण दोनों पठार एक जो है दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, जो पठारी तलछटों में मोड़ पड़ गए और उनकी ऊंचाई जो थी बढ़ने लगी। आज भी जो पर्वतीय क्षेत्र ऊंचे उठ रहे हैं अधिक ऊंचाई के कारण, जो युवावस्था जो मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र जो हिम से जो बर्फ़ से ढके रहते हैं, जिनके कारण इनका नाम हिमालय जहाँ हिमालय पड़ गया। इसके अलावा इन पर्वत श्रेणियों को हिमवंजा हिमाद्री जहाँ फिर हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लासिफाइड ऑफ इंडियाज़ फिजिकल डिवीज़न, तो इंडिया की फिजिकल डिवीज़न हम देखते हैं, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले है हिमालय माउंटेन, फिर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, उसके बाद आता है पेंसुलर प्लेट्यूज, फिर आता है कोस्टल प्लेन्स और 5th पर आता है आइलैंड्स। तो हिमालय को उसके बाद जो है उसकी आगे कैटेगरी में जैसे ट्रांस, ग्रेटर, लेसर, आउटर और हिल्स में, हिल्स को है आगे 2 पार्ट में ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड किया गया है। इस प्रकार जो प्लेट्यूज़ है उनको भी आगे जो है मालवार जहाँ डेक्कन प्लेटू, जैसे हमने 9th क्लास में इसको ब्रीफ जो डिटेल में किया गया है उसके अकॉर्डिंगली इसको जो डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हिमालय माउंटेन की जो शेप है, जो आकार है वो कैसा है। द शेप ऑफ द Himalaya is like a convex curve toward our country, whose middle portion is curved till the Nepal border. Many a time it looks like a bow which has thread on its two end on the in the form of mountain, reaching on one side from Safe to Ko, Suleiman and Koithar to Arabian Sea in the northwestern part, and to the other side in the northeastern part, going up to the Bay of Bengal along Indo-Burma hill from Arkonam to Tenasserim mountain range. Try to see the extent of these mountain range in your atlas. आप इसका जो विस्तार है अपने मैप के ऊपर भी देख सकते हो। हमारे देश की और इन जो पर्वत श्रेणियों का आकार एक उत्तल चाप जो कॉन्वेक्स कर्व की तरह है, जिसका मध्यवर्ती भाग नेपाल की सीमा तक झुका हुआ है। कई बार इसकी शक्ल एक धनुष आकार की प्रतीत होती है। इसके जो दोनों किनारों पर लटकते धागे पर्वतों के रूप में एक तरफ उत्तर पश्चिम भाग में सफ़ेद को, सुलेमान और किद्दर की सहायता से अरब सागर तक पहुंच जाते हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर पूर्वी भागों में इंडो बर्मा पहाड़ियों से अराकान जोमा से होते हुए टेनेस्रीम पर्वत श्रेणियों के सहारे बंगाल की खाड़ी तक चले जाते हैं। एटलस से जो है इनका जो है हम विस्तार में हम देखेंगे जब हम जो क्लास में इसको करेंगे। उसके बाद आती है इसकी स्लोप ऑफ दिस माउंटेन, स्लोप होती है डाल। स्लोप ऑफ दिस माउंटेन रेंज इन साउथ टुवर्ड इंडिया इज वेरी स्टीप, whereas it has center slope towards China in the north. That is why it is difficult to cross these from the south due to steep slope and height. Waterfall and narrow river valleys are found mostly on the southern slope. They provided water to the river of the North India throughout the year, which is a natural boon to the Great Plain of India. तो इन पर्वतीय श्रेणी की जो ढाल है भारत की जो और दक्षिणी दिशा में बहुत तीव्र है, जबकि चीन की ओर जो ढाल साधारण है, इसलिए इसको दक्षिण की ओर से पार करना डिफ़िकल्ट है। तेज़ ढाल एंड ऊंचाई के कारण दक्षिणी ढाल पर ज़्यादा झरने व तंग दरियाई घाटियाँ मिलती है। इनके उत्तर भारत की नदियों में जो है बरस भर पानी की उपलब्धता बनी रहती है। भारत के विशाल मैदानों के लिए जो एक प्राकृतिक वरदान है। क्लासिफिकेशन, The Himalaya complex can be subdivided into base of height into the following 5 subdivision from north to the south. तो ऊंचाई के आधार पर हिमालय पर्वतीय श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो है 5 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 हमारे पास आता है ट्रांस हिमालय, 2 आता है ग्रेटर हिमालय, 3rd आ जाता है लेसर हिमालय, 4th आ जाता है आउटर हिमालय, 5 आ जाते हैं ऑफशूट्स। सबसे पहले हम करेंगे ट्रांस हिमालयाज। दिस ग्रेट रेंज ऑफ द
Himalaya mountain extend from the Pamir North in the northwest of India to both northeast parallel to each other. These are also known as Tibet Himalaya because most of these fall in Tibet. Their total length is 970 km. Their width at the end is 40 km, while in center part the width is almost 220 km. Their average height is 6100 meter. The important mountain ranges are Jaskar, Karakoram, Ladakh and Kailash. The mountain region is famous for high and folded peak and Far Hugh Glacier. Mount K2, Mount Godwin Austen is the highest peak of this region and is second highest peak of the bird. Hidden Peak, Brand Peak, Gasserboom, Rakshaposhi and Harmos etc. are its other important peaks. Hisper and Batuga and Beko and Baltoro आर द फेमस ग्लेशियर ऑफ दिस रेंज। हाँ जी बच्चे, ट्रांस हिमालय जो है हिमालय पर्वत की जय विशाल श्रेणियाँ भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पामीर की गांठ से जो है उत्तर पूर्व दिशा में के समानांतर फैली हुई है। इनका अधिकतर भाग जो है तिब्बत में होने के कारण इनको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इनकी कुल लंबाई जो है 970 किलोमीटर है और चढ़ाई दोनों किनारों पर तो 40 किलोमीटर है, पर केंद्रीय भाग में 220 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। इनकी जो औसत ऊंचाई है ट्रांस हिमालय की वो 6100 मीटर है। जस्कर, कराकोरम, लद्दाख और कैलाश मुख्य इसकी पर्वत श्रेणियाँ हैं। जय पर्वतीय क्षेत्र बहुत ऊंची एंड मोड़दार चोटियों तथा विशाल हिमानियों के लिए प्रसिद्ध है। माउंट के एंड गॉडविन ऑस्टिन मीटर इस क्षेत्र की सबसे ऊंची एंड पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटियाँ है। जो हिडन पीक है हाँ, जो हिडन पीक है वो 868 मीटर, ब्रैंड पीक, गॉशबूम, राकापोशी और जो हारमोस आदि इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। हिस्पर और बटूग और बियाको व बल्टोरो इस जो श्रृंखला के जाने माने हिमानी है जो ग्लेशियर है। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है सेकंड हमारे पास आ जाता है ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालय के सबसे पहले नेम दिस पार्ट ऑफ हिमालय रीजन इज आल्सो नोन एज हिमाद्री और इनर हिमालय एंड द सेंट्रल हिमालयाज। हाँ जी, हिमालय क्षेत्र के इस भाग को हिमाद्री, आंतरिक हिमालय या केंद्रीय हिमालय भी कहा जाता है। लोकेशन इसकी जो है जो इसका जो एक्सटेंट है, दिस सब डिवीज़न इज़ द लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द कंट्री विच एक्सटेंड फ्रॉम द डीप जॉर्ज ऑफ इंडस रिवर इन द वेस्ट टू द दिहांग वैली ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट। तो दीज माउंटेन आर composed of the Archean era crystalline metamorphic rock like granite, grease and the schistous old geological ages। हाँ जी, तो यह जो उपभाग पश्चिम में सिंधु नदी के गहरे जो है गौर से लेकर उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की दिहांग घाटी तक फैली हुई देश की सबसे लंबी और ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है, जिसमें ग्रेनाइट, सिस्ट एंड नाइस जैसी प्राचीन महाकल्प की चट्टानें जो मिलती है। साइज जो इसका आकार है, द लेंथ ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज 2400 किलोमीटर एंड एवरेज हाइट इज 6000 मीटर और 20,000 फीट। इट्स ब्रेथ रेंज जो फ्रॉम 100 to 190 किलोमीटर। तो इस माउंटेन रेंज की जो ऊंचाई है, जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 6000 मीटर से लेकर जो है 20,000 फीट तक है। और ये जो पहाड़ी चोटियाँ हैं ये 100 से लेकर 190 किलोमीटर तक जो चौड़ी है। तो उसके बाद आ जाती है इसकी जो है समिट्स या फिर पीक्स, जो चोटियाँ इसमें मिलती हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर सिचुएटेड दिस रेंज। तो संसार की कुछ ऊंची चोटियाँ इस जो है रेंज में मिलती है, जिसमें माउंट एवरेस्ट जो पूरे संसार की सबसे ऊंची चोटी है वो ग्रेटर हिमालय में ही पाई जाती है। अदर इम्पॉर्टेंट हाई पीक बाकी की जो पहाड़ी चोटियाँ हैं उसमें आ जाती है कंचनजंगा, मैकालू, धौलगिरी, मानसालू, चोई ओलिजो, नागा पर्वत, अन्नापूर्णा, नंदा देवी, नांचा, बारवा एंड हारमोस। ये सभी जो है इसी जो है ग्रेटर हिमालय रेंज में पाई जाती है। उसके बाद आते हैं पासेस होते हैं दरे।
It is very difficult and dangerous to cross this mountain subdivision, but still many passes are found to go to Tibet at the height above 4500 meter. Main example of such passes are Burjil and Zojila in Kashmir, Lanakla, Changla, Karnakla and Ladakh, Bata, Kechpa, Korika and Sipkila in Himachal Pradesh, Thangla, Niti, Lipu Lake, तत्कला कोट इन उत्तर प्रदेश एंड नाथुला जैलेपला इन सिक्किम। तो जो दरे है इस पर्वतीय जो है उपभाग को पार करना बहुत डिफ़िकल्ट है और ख़तरनाक भी, फिर भी जो है 4500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर इन श्रृंखलाओं में तिब्बत की ओर जाने के लिए रास्ते जहाँ दरे मिल जाते हैं, जैसे कि बुर्जिल बजोजिला कश्मीर में, लानकला चांगला खुरनकला लद्दाख में, बाटा खैपचाला कोरिका और सिपकिला हिमाचल में, खांगला नीति जिपुलेख और तत्कला कोट उत्तर प्रदेश में और नाथुला जलौपली सिक्किम में जो मिलते हैं। तो द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत बाय रोड इज़ ओनली थ्रू 2 passes आउट ऑफ फ्रॉम द above mentioned passes सिपकिला ज्वाइन शिमला एंड घाटोक एंड जीपला ज्वाइन कालिम्पोंग एंड लहासा थ्रू द इंडो तिब्बत रोड। तो उपरोक्त बताए दरों में से केवल 2 दरों द्वारा ही भारत और तिब्बत का व्यापार जो सड़क से होता है सिपकिला शिमला और गरकोट को और जलेपला कालिम्पोंग और लहासा को आपस में इंडो तिब्बत तक सड़क से जोड़ते हैं। आफ्टर दैट आ जाती है वैलीज़ जो घाटियाँ हैं। Being snow bound for most of the year, the mountain range of the Greater Himalaya are also known as the snowy range. Because of this, perennial river have originated due to the deposition of the sediment brought by these river into lake at the height of 1500 meter. Large valley have been formed. The valley of Kathmandu and valley of Kashmir are famous for दिस व्यू पॉइंट। हाँ जी, तो जो है ग्रेटर हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है सारा वर्ष जो है बर्फ़ के साथ कवर रहने के कारण हिम श्रेणियाँ भी स्नो रेंज भी कहलाती है, जिसके कारण सारा वर्ष बहने वाले दरियाओं का जन्म यहीं से हुआ है। इन दरियाओं के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव के कारण 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो झीलों के बन जाने के कारण 2 विशाल घाटियों का जन्म हुआ है, जिनमें काठमांडू की घाटी जहाँ पर कश्मीर की घाटी मुख्य है। तो उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है माउंटेन रेंज में जो ग्रेटर हिमालय में द लेसर हिमालयाज, जिसको हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। द थर्ड डिवीजन ऑफ हिमालय रीजन इज आल्सो नोन एज हिमाचल और मिडल हिमालय। दे वर originated from about 30 lakh year ago. Its average height is between 3500 and 5000 meter, while average width is between 60 to 80 kilometer. The southern spurs of the Greater Himalaya join this region on higher reaches. The snowfall in the winter season and pleasant weather conditions prevail in summer. तो जो लघु हिमालय है जो हिमालय क्षेत्र के इस तीसरे भाग को हिमालय जो हिमाचल जहाँ फिर मध्य हिमालय भी कहा जाता है, जो आज से जो है 30 लाख वर्ष पूर्व धरातल पर आए थे और इनकी जो औसत जो ऊंचाई है 3500 से लेकर 5000 मीटर तक है। इन श्रेणियों की पहाड़ियाँ जो है 60 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में मिलती है। जो बृहत हिमालय के दक्षिणी जो है सिर पर इनमें आकार मिलते हैं। इस क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में ऊंची चोटियों पर बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों में मौसम जो है सुहावना होता है। श्रेणियाँ रेंजेस जो इसमें कौन कौन सी आ जाती है, पीरबंजाल एंड नागटिब्बा इन कश्मीर में जो पाई जाती है, जो लेसर हिमालय में दौलदार इन हिमाचल, महाभारत इन नेपाल, मसूरी इन उत्तर प्रदेश में एंड थिम्पू इन भूटान आर द मेन माउंटेन रेंज ऑफ दिस माउंटेन डिवीज़न। वैलीज घाटी कौन कौन सी पाई जाती है, जो लेसर हिमालय में दिस रीजन हैज़ लॉन्ग एंड रिक्रिएशनल वैलीज। इसमें जो बाग में है बड़ी जो है घाटियाँ जो हैं मिलती है स्वास्थ्यवर्धक, जैसे कि कश्मीर में कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, बागरीथी वैली एंड मानकिनी वैली। हेल्थ रिजॉर्ट एंड टूरिस्ट सेंटर स्वास्थ्यवर्धक स्थान, तो इस क्षेत्र में मैनी ब्यूटीफुल टूरिस्ट एंड हेल्थ सेंटर, तो इसमें जो है इस क्षेत्र में कई सुहावने एंड स्वास्थ्यवर्धक स्थान जैसे कि शिमला, श्रीनगर, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग एंड जकार्ता इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास आ जाती है द आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालय जो जिसको हम बाहरी हिमालय के नाम से भी जानते हैं।
This mountain region of Himalaya is known as the Shivalik Sub-Himalaya and Southern Himalaya. These mountain range extend parallel in the south of Lesser Himalaya from east to west direction. Their average height vary between is 900 to 12 meter and width is between 15 to 50 kilometer. This region was formed during the Tertiary period. Long and deep sedimentary rocks are found in this region. These are formed by the deposition of clay soil, sandstone and slate etc. eroded by river from the Himalaya. Later on during the Tertiary period, these sedimentary rocks got converted into the folded mountain due to the internal forces of the earth. These mountains blocked the paths of the south flowing river and formed lake which were filled with sediment and came to be known as Doon. In the east, these are called Dwar. Most famous among these are Dehradun, Patli Doon, Kotli Doon, Chakhumba and Udhampur and Kotli. हाँ जी बच्चे, जो आउटर जो हिमालयाज़ है जिसको हम बाहरी हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमालय के इस जो पर्वतीय क्षेत्र को शिवालिक श्रेणी, उप हिमालय और दक्षिणी हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। यह पर्वत श्रेणियाँ लघु हिमालय की दक्षिण के समानांतर दिशा में पूर्व में जो पश्चिम की तरफ फैली हुई है। इनकी औसत ऊंचाई व चढ़ाई क्रमवार 900 से लेकर 1200 मीटर तथा 15 से 20 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। इस जो क्षेत्र में लंबी व गहरी तलछटी चट्टानें मिलती है जिनकी रचना चिकनी मिट्टी, रेत, पत्थर, स्लेट आदि के निक्षेपों द्वारा हुई है, जो हिमालय के अपरदन द्वारा इन क्षेत्रों में जमा किया जाता रहा है। बाद में यह तलछटी चट्टानें टर्शियरी युग में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण हल्के मोड़दार पर्वतों में बदलती गई। इन पर्वतों ने दक्षिण की ओर बहती नदियों का रास्ता बंद करके झीलों का निर्माण किया, जो बाद में मिट्टी से भर जाने के कारण दून कहलाने लगे। पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है। इन घाटियों में देहरादून, पतली दून, कोथरी दून, शोखंबा, उधमपुर, कोटली प्रमुख है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है फिफ्थ कैटेगरी में द ऑफ सूट्स। ऑफ सूट्स होती है शाखाएँ, ठीक है। द हिमालय माउंटेन रेंज एट देयर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन टेक द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दीज हिल फाउंड ऑन द एज आर नोन एज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ऑफ सूट रिस्पेक्टली। तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है पूर्व एंड पश्चिम सिरे पर जाकर उत्तर दक्षिण दिशा ग्रहण कर लेती हैं। इन सिरों पर मिलने वाली पहाड़ियों को क्रमवार पूर्वी एंड पश्चिमी शाखाएँ जो है कहा जाता है। पहले हमारे पास आ जाता है ईस्टर्न ऑफ सूट, पूर्वी जो है शाखाएँ। These offshoots are also known as पूर्वांचल। इन offshoots को जो है शाखाओं को पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है। These range start from the Hang, Georgia, Brahmaputra and Arunachal Pradesh and get divided into two parts after making the boundary between eastern India and Myanmar, Burma। तो जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र दरिया की दिहांग गार से शुरू होकर जय श्रृंखलाएँ भारत की जो म्यांमार की सीमा बनाती हुई दो भागों में बांट जाती है। तो फॉर्म्ड बाय गंगा ब्रह्मपुत्र, वन ऑफ सूट रीच द प्लेन ऑफ बांग्लादेश इन विच डाफा बम, पटकोई बम, गारो, खासी, जैंता एंड त्रिपुरा हिल आर इंक्लूडेड। तो गंगा ब्रह्मपुत्र निर्मित बांग्लादेश के मैदानों तक पहुंचती है, जिसमें जो है डफा बम, पटकोई बम, गारो, खासी, जैंता व त्रिपुरा की पहाड़ियाँ आती है। द सेकेंड ऑफ सूट रीच द डेल्टा ऑफ इरावदी स्टार्टिंग फ्रॉम पटकोई बम टू नागा हिल, ब्रेल एंड लुसाई। तो पटकोई बम से शुरू होकर नागा पर्वत, ब्रेल, लुबाई से शुरू होती हुई इरावदी के डेल्टे तक जो पहुंचती है। डाफा बम, शर्मती एंड जपाऊ आर द मेन पीक ऑफ दीज ईस्टर्न ऑफ सूट्स ऑफ हिमालयाज। तो हिमालय की इन पूर्वी शाखाओं में दफा बम, सारामती और जपाऊ प्रमुख ऊंची चोटियाँ हैं। आफ्टर दैट आती है द वेस्टर्न ऑफ सूट। From the Pamir Knot in the northwest, the Himalaya range gets divided into two sub-offshoots. The first offshoot reaches the Arabian Sea in the southwestern direction, running through the middle of Salt Range of Pakistan, Suleiman and Kathar. The second offshoot
ज्वाइन द हिंदू कश ऑफ अफगानिस्तान एंड कैस्कस माउंटेन। हाँ जी, तो जो वेस्टर्न ऑफशूट है, पश्चिमी शाखाएँ हैं, उत्तर पश्चिम में पामीर की गांठ से हिमालय श्रेणियों को आगे 2 उप शाखाएँ बन जाती है। एक शाखा पाकिस्तान के मध्य में से जो है साल्ट रेंदा सुलेमान व किरथर होती हुई दक्षिण पश्चिमी दिशा में अरब सागर तक पहुंचती है। दूसरी शाखा जो है अफगानिस्तान से होकर हिंदूकुश तथा काकेशस पर्वत की श्रृंखला में जा मिलती है। हाँ जी बच्चे, तो ये हमारी जो है फर्स्ट जो इसका पार्ट था इंडियो फिजियोग्राफिक यूनिट का, जो इंडिया के सरफेस का जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। सेकंड जो इसका पार्ट है द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन, वो हमारी जो है इस चैप्टर की सेकंड वीडियो में करेंगे। थैंक यू।